स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के इस अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित पर्यावरण विभाग के सचिव माननीय तन्मय कुमार जी, CAQM के चेयरमैन माननीय राजेश वर्मा जी, यहाँ उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी विजेता अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, सबसे पहले तो जो यहाँ पर जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इस बार जब रामसर साइट्स की कॉप हुई थी जिम्बाब्वे में विक्टोरिया में, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने नए मुकाम छुए हैं उसका भारत को प्रस्तुतिकरण करने का अवसर मिला। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे तो हमारे देश में केवल 25 रामसर साइट्स थी। पिछले 10 वर्षों में उनकी संख्या बढ़ के 91 हुई है और भारत ने रामसर साइट में 250% की तरक्की करी है। इसके साथ ही जल संचय और जल प्रबंधन के हमारे बुनियादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना भी शुरू करी। हर गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक बड़ा कार्य ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। वैसे दुनिया में हमारी 17% आबादी है और पीने लायक जल जो है वो 1.5% ही मीठा जल है। हमारी आबादी का और जो मीठे जल का जो प्रपोर्शन है उसको देखते हुए हम लोग मिशन लाइफ में सेव वाटर के अभियान को भी चलाते हैं। देश का लगभग 4.7% एरिया ये हमारी लेक से जुड़ा हुआ है और उसमें भी 1/3 एरिया ही फॉरेस्ट में, बाकी 2/3 तो बाहर है। जो लेक्स हैं वो फ्लड मैनेजमेंट का काम करती हैं, पीस का काम करती हैं, कल्चरल आइडेंटिटी का काम करती है, फिशरमैन के लिए बहुत बड़ा मछली उत्पादन का काम करते हैं, रोजगार का काम करते हैं, वाटर बेड को बनाए रखने का काम करते हैं। और हमारे इकोसिस्टम में कई बार हम फॉरेस्ट में कहते भी हैं कि पेड़ जो हैं वो हमारे लिए अच्छी वायु देने का, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। तो फॉरेस्ट अगर हमारे लिए हार्ट का काम करते हैं तो लेक्स हमारे लिए किडनी का काम करती हैं। और इसलिए अपनी झीलों को बचाना, झील का संरक्षण करना ये बहुत बड़ा कार्य है और इसलिए हमने सब जगह वेटलैंड मित्र बनाने की बात भी करी है। आज उदयपुर को और इंदौर को केवल एक वेटलैंड के लिए नहीं बल्कि वेटलैंड सिटी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और इंदौर तो विशेष रूप से हमारे पुष्य मित्र जी बैठे हैं, शंकर जी बैठे हैं, एक बड़ा बिहेवियरल चेंज पूरे सिटी में मैंने देखा है। G20 का जब कार्यक्रम कराने की बात हुई और ये लगा कि कहाँ पर G20 के गेस्ट को लेकर जा सकते हैं, तो इंदौर शहर ने अपना ये आमंत्रण दिया कि जहाँ पर फूड कोर्ट है, और फूड कोर्ट मतलब पब्लिक स्टॉल जैसी, जिसको हम ठेले और खोमचे की बात कह सकते हैं, वहाँ पर 56 दुकान में उन्होंने विदेशी मेहमानों को बुलाया
और वो आश्चर्यचकित थे कि फूड स्ट्रीट पे भी इतनी ज़्यादा सफाई होती है। और बाद में उनको हमने एक वीडियो भी दिखाया कि कैसे ये जगह 15 साल पहले होती थी। और मैंने लगभग हम 2-3 दिन वहाँ पर गए हैं, पहले भी गए हैं, लेकिन मैंने वहाँ के दुकानदारों का एटीट्यूड, सफाई की व्यवस्था, बनाने का तरीका, डिस्पोजल, जो पूरे शहर के अंदर एक बिहेवियरल चेंज है, वो हमको इंदौर में पूरी तरीके से नज़र आता है। और इसलिए हम स्वच्छ शहर का सर्वे करते हैं, स्वच्छ वायु का सर्वे करते हैं, और उसकी जो प्रोत्साहन राशि देते हैं, हमारा ये सारे स्थानीय निकायों से एक आग्रह रहता है कि हमको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। और यहाँ भी जिन शहरों को पुरस्कार मिला है, हमने जो ये एक पुस्तिका भी निकाली है, सबके अलग अलग अनुभव हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, चाहे डस्ट का पॉल्यूशन हो, चाहे प्लांटेशन का विषय हो, चाहे लीगेसी वेस्ट को समाप्त करना हो, चाहे कलेक्शन के काम को करना हो, और चाहे स्मार्ट ट्रैफिक बना करके जो पॉल्यूशन है, व्हीकल पॉल्यूशन है, उसको कम करना हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। और हमको इस सच्चाई को समझना होगा कि प्रकृति जो कुछ देती है हमको सबसे क्लीन देती है। प्रकृति सबसे क्लीन एयर हमको देती है, प्रकृति सबसे क्लीन वाटर हमको देती है, और हम जो उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं वो गार्बेज देते हैं। प्रकृति से हवा खराब नहीं आती, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण हवा खराब होती है। प्रकृति के कारण पानी खराब नहीं होता, ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण पानी खराब होता है। नेट जीरो का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो तो नेचर ही है। नेचर में जो भी प्रोडक्शन होता है, नेचर में कोई फल लगता हो, कोई फूल लगता हो, नेचर में तो यही रहता है। वो कभी भी बाद में प्लास्टिक की तरह धरती को परमानेंट खराब करने का काम नहीं करता। नेचर में, नेचर से जो भी पत्ती गिरती है वो बाद में खाद बनती है, वो केमिकल नहीं बनती है। इतना बड़ा उदाहरण नेचर का हमारे सामने, और हम सब नेचर के अधीन हैं। हम में से कोई भी नेचर से बाहर हो ही नहीं सकता। इस संसार में अभी भी हमारा फूड, हमारा ऑयल, हमारे एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, और एक ही स्पीशीज को कॉस्मेटिक की जरूरत है इंसान को, वो नेचर से आता है। बिना नेचर के हम कभी नहीं रह सकते। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, जैसे हमारे में बच्चों को सिखाते हैं कि ये मॉरल सेंस है, बच्चों को सिखाते हैं सिविक सेंस है, ऐसे ही एनवायरमेंटल सेंस सिखाना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता केवल एक पेड़ लगाने के साथ सोशल मीडिया पे फोटो खिंचाने से पूरी नहीं होती। पर्यावरण की जागरूकता का अर्थ है कि जो चीज़ें हम डिस्पोज कर रहे हैं, वो चीज़ें हम इस तरीके से डिस्पोज करें कि अल्टीमेटली उन चीज़ों का वापस से रीसाइकिल, रीयूज हो सके। 15-20 साल, 30 साल पहले दुनिया में ऐसा कंसेप्ट था कि मेक, टेक एंड वेस्ट, चीज़ें कम होती थी। अभी ये दिल्ली में पूरा 1 करोड़ के अगर परिवार हैं, और एक परिवार भी अगर आधा किलो का कचरा रोज निकाले तो कितना कचरा इकट्ठा होता है। और इसलिए हम लोग मिशन लाइफ में जो बार बार सब जगह पे कहते हैं कि 7 आयाम जो हम बार बार दोहराते हैं, सेव एनर्जी, सेव फूड, सेव वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट और हेल्दी लाइफ स्टाइल। और इन सब विषयों पे अपने स्टार्टअप के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, बिहेवियर के माध्यम से, आखिर एक मोबाइल में से केवल मोबाइल जब डिस्पोज होता है तो उसमें से 10 तरह की चीज़ें होती हैं। आप
उसमें अगर उसका सेग्रीगेशन करेंगे तो 10 तरह की चीज़ें हैं। कितने लंबे समय तक मनुष्य धरती माता का पेट चीर कर अपना साधन लेगा और डिस्पोज करेगा, उसकी भी लिमिट होने वाली है। इसलिए रिसाइकल, रीयूज, सर्कुलर इकोनॉमी, इसकी तरफ हमको नहीं दुनिया को भी आगे जाना पड़ेगा। और इसलिए जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसमें भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमों का कन्वर्जेंस किया है। इसके लिए 2020 से लेकर 2025 तक 5 वर्षों के लिए 73,350 करोड़ जो हैं वो सरकार ने प्रावधान किया। राज्य सरकारों का भी इसमें योगदान है। लेकिन हमको अपने अपने नगरों में, और हमने नगरों को जो राशि देने का काम किया है वो इसीलिए किया है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी जो कलेक्टर के पद पे, कमिश्नर के पद पे हैं, वो सब अपने कैरियर के शुरुआती दौर के अधिकारी होते हैं। उनको नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए अपने जिस शहर को वो प्रशासनिक अधिकारी के नाते संभालते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर डस्ट कंट्रोल के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, व्हीकल पॉल्यूशन के लिए, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली डस्ट के लिए, डेमोलेशन के जो वेस्ट हैं उसके लिए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के लिए इनोवेटिव तरीके से, टेक्नोलॉजी के इंटरफेरेंस से, बिहेवियर चेंज से हम लोगों को लगातार नीचे कार्य करना होगा। हमने पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी चलाया है, और अभी पूरे भारत सरकार के द्वारा आने वाली 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, उसमें पूरे देश भर में हमने वापस से 75 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। हमारे मंत्रालय ने 75 नगर वन के लिए भी योजना करी है, और सभी डीएफओ को हमने कहा है कि वो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर व्यापक रूप से इस जन जागरण के कार्यक्रम को करें। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे मंत्रालय में के साथ साथ सीपीसीबी, एसपीसीबी और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन, आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, वो लगातार शहरों में इस विषय में कार्य कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ मंत्रालय ने एक प्राणा पोर्टल बनाया है, और ये पोर्टल हमारे शहर में होना चाहिए। डिजिटल गवर्नेंस से जो सबसे बड़ा विषय है कि डिजिटल गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी तय होती है, डिजिटल गवर्नेंस से एक बड़े स्केल पर डाटा कलेक्शन होता है, और हमें लैप्सेस ध्यान आते हैं, क्योंकि डिजिटल गवर्नेंस में कंप्लेंट करने वाला भी रियल जगह से कंप्लेंट कर रहा है, गलत कर रहा है तो पता लग जाएगा। लेकिन प्रशासन में अगर हमको एनवायरनमेंट जैसे विषय पे अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो डिजिटल गवर्नेंस की ओर जाना होगा। उसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 103 शहरों में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जिसमें PM10 का लेवल कम हुआ है, 2.5 का लेवल कम हुआ है, और उसमें विशेष रूप से मैं उन 25 शहरों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने 40% रिडक्शन करने के टारगेट को पूरा किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं कोई उल्हाना नहीं दे रहा हूँ, केवल एक सावधानी उनको बता रहा हूँ कि अगर आपके शहर की हवा खराब है तो वो पड़ोसी के फेफड़े में नहीं जाएगी, वो आप ही के इस फेफड़े में जाएगी। तो आप अपने भी स्वास्थ्य का बचाव करिए, और इसलिए अपने शहर को बचाने के लिए ये जो हवा की जो जहरीलापन है इसको कम करने के लिए हमको कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे, नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, और स्ट्रांग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इन तीनों विषयों को लेकर के हम कार्य करेंगे, तब हम स्वच्छ वायु संरक्षण का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। मैं बधाई देना चाहूँगा विशेष रूप से इंदौर को कि उन्होंने एक लगातार अपना नंबर 1 का एक
चैम्पियन बनने का एक कंटिन्यू उन्होंने अपनी सर्वोपरि बनने की एक अपनी भूमिका को बनाए रखा है। पर मैं बधाई देता हूँ, मेयर बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, अधिकारीगण बैठे हैं, पर मैं अन्य शहरों को भी आह्वान करता हूँ, आप भी इंदौर बन सकते हैं। अगली बार आप में से कोई इंदौर बने, ऐसा मैं चाहूँगा। और कुछ नहीं तो फर्स्ट पुरस्कार उनके साथ शेयर करें। उसके साथ ही जबलपुर ने पिछली बार से अपनी रैंकिंग को सुधारा है, और रैंकिंग को सुधारने का भी उनके मेयर मेरे को बता रहे थे कि जैसे ही पिछली बार वो 5वें नंबर पे आए तो शहर में एक उत्सव का माहौल बना, और उसी का परिणाम आया कि शहर के एक सामूहिक संकल्प के साथ वो लोग आज कैटेगरी 1 में दूसरे नंबर पे आए। आगरा को तो हम जानते ही हैं, लंबे समय तक एक पिटीशन भी कोर्ट में चली, उसके बाद आगरा ने और सूरत ने अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी वायु की गुणवत्ता को सुधारा है, तो उसके लिए एक विशेष बधाई है। अमरावती और मुरादाबाद, इन्होंने भी, अमरावती ने तो शायद पिछली बार भी नंबर 1 ही थे, और मुरादाबाद ने भी अपने आप को इस प्रतियोगिता में बनाए रखा है। झांसी भी एक पुराना ऐतिहासिक शहर है, और उसके साथ अलवर भी इस बार इस पायदान पे आके खड़ा है, तो उनको भी बधाई हो। परवाणु पिछली बार भी था, देवास और अंगुल भी पूरा एक हमारे कोल खदान के शहर के बीच में है, तो उन्होंने भी अपनी वायु की गुणवत्ता को बनाए रखा है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं पिछले वर्ष भी इंदौर जब गया था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था। उन्होंने एक ही दिन में एक ही समय में 16 लाख पेड़ लगाए थे। मैं खुद उस कार्यक्रम का साक्षी बना था, और उसके साथ ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट में 120 इलेक्ट्रिक बस और 150 सीएनजी बस, ये इंदौर में एक बड़ा काम उन्होंने किया है। और शहर में एक पूरा स्वच्छता का वातावरण उन्होंने खड़ा किया है। जबलपुर में उन्होंने 11 मेगावाट का एक एनर्जी प्लांट और हरा जबलपुर बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। वैसे भी जबलपुर काफ़ी खुला है, और उनका पुराना डिपो वगैरह का जो एरिया भी है, एयरपोर्ट से जाओ तो, लेकिन उन्होंने फिर भी पेड़ लगाने का काम अच्छा किया है। आगरा में भी लीगेसी वेस्ट डंप साइट को उन्होंने समाप्त करके मियावाकी प्लांटेशन को शुरू किया है, और सूरत में विशेष रूप से उन्होंने ईवी पॉलिसी में अपना परिवर्तन करके शहर के लगभग 38% ग्रीन कवर करने का काम किया है। अमरावती ने अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है। सबसे बड़ी बात जो शहरों में भी है, डस्ट के लिए एंड टू एंड पेवमेंट का काम, ये मैं जब रिपोर्ट देख रहा था तो मुझे बताया गया कि अमरावती में अच्छा हुआ, और विशेष रूप से उन्होंने 53 गार्डन्स अपनी सिटी में बनाए हैं, और 19 एकड़ की बैरन लैंड को भी उन्होंने एक ग्रीन कवर के रूप में बदलने का काम किया है। मुरादाबाद के भी, हालांकि मुरादाबाद में इंडस्ट्री काफ़ी है, परंपरागत घरेलू उद्योग काफ़ी है, लेकिन उन्होंने अपने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को, और पुराना शहर है, डेमोलिशन बहुत है, तो उसकी भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने नए नवाचार मुरादाबाद वालों ने किए हैं। झांसी ने भी मियावाकी फॉरेस्ट के अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया है। अलवर में भी लीगेसी वेस्ट डंप की उन्होंने 6 एकड़ की साइट पे अच्छा काम किया है। देवास हमारा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंदौर के पास धार से लेके देवास तक एक पूरा हमारा इंडस्ट्रियल क्लस्टर आता है, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री को क्लीनर फ्यूल्स पे ले जाकर के एक अच्छा नया प्रयोग किया है। परवाणु भी एंड टू एंड पेवमेंट का काम उन्होंने अच्छा किया है, और अंगुल में पब्लिक आउटरीच और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उन्होंने किया है। इन सब विषयों की बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमने यहाँ पर
आपके सामने भी आज एक पुस्तक के रूप में और डिजिटल भी ये पुस्तक मिलेगी। ये प्रयोग ऐसे हैं कि हमको अपने शहरों में एक नए तरीके से विषयों को सोचना होगा। मैं उन राज्य सरकारों को भी बधाई देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेकर के हमारे वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले 1 वर्ष में भारत ऐसा देश हो जाएगा जिसके 100 से ज़्यादा वेटलैंड हो जाएंगे। क्यों रजत जी? और हम अभी तो एशिया में नंबर 1 है और दुनिया में नंबर 3 है, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं कि हम हमारे वेटलैंड को बचाने के लिए आगे का काम कर रहे हैं। मैं आपको वापस से सभी मेयर्स को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कमिश्नर को, विशेष रूप से उदयपुर और इंदौर के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वेटलैंड को लेकर के आज ये रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दे करके एक नई पर्यावरण की जागरूकता का संदेश दिया है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की ये सेरेमनी केवल अवार्ड देने की सेरेमनी नहीं है, ये हमारी जो कमिटमेंट है, अच्छे शहर हो, क्लीन शहर हो, जो प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का संकल्प है उसको रीअफर्म करने का ये कार्यक्रम है। क्लीन एयर ये सभी लोगों का एक फंडामेंटल राइट है, हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। हमको इस विषय पर एक मिशन मोड के साथ काम करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकसित भारत के साथ स्वच्छ भारत को भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।